Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, आज मैं आपको टेबल्स पढ़ाने जा रहा हूँ कि छोटी क्लासेस में क्लास 1, 2, 3 क्लास में हम टेबल कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। ये टीचर्स के लिए भी है लेक्चर और ये बच्चों के लिए भी है। तो बच्चों, आपने ये ध्यान में रखना है कि हम सपोज करते हैं कि आपकी क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। एक अली है, फिर हसन है, फिर उमर है, फिर जाजिब है, फिर मतीन है, फिर आमना है, फिर जुनेद है, फिर वकार है, फिर मोमना है और फिर हिरा है। ये 10 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। और एक दिन इनमें से एक बच्चा हसन जो है उसकी बर्थडे थी, तो वो चॉकलेट लेकर आया, जो बड़े वाली चॉकलेट है वो लेकर आया पूरा पैकेट। तो उसने ये डिसाइड किया कि हम सब स्टूडेंट्स जो हैं या हम सब दोस्त जो हैं वो स्टूडेंट्स 2 चॉकलेट ईच स्टूडेंट और फ्रेंड विल गेट। तो उसने ये फैसला किया कि हर जो उसका दोस्त है या उसका जो क्लास फेलो है, इंक्लूडिंग दैट बॉय इटसेल्फ, वो कि हम 2 चॉकलेट आपस में लेंगे। तो बच्चों, 2 चॉकलेट्स दी उसने अली को, यानी कि सपोज करते हैं कि ये चॉकलेट्स हैं, ये जैसे भी मुझसे बन रही है पिक्चर, ये 2 चॉकलेट्स उसने अली को दी। यही 2 चॉकलेट्स जो थी उसने खुद अपने पास रखी। एक जैसी चॉकलेट्स हैं बच्चों, ये ड्राइंग में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। फिर 2 ही चॉकलेट उसने दी उमर को। अगेन स्टूडेंट्स, उसने 2 चॉकलेट्स जो थी वो दी जाजिब को। और मतीन को भी उसने 2 चॉकलेट्स ही दी। आमना को भी 2 चॉकलेट्स ही दी गई, क्योंकि वो सब बच्चों को वो 2 चॉकलेट्स 2 चॉकलेट्स दे रहा था। तो बच्चों, हमने सपोज किया कि ये चॉकलेट्स उसने इस तरह की मुझसे तस्वीर बनी है चॉकलेट की, तो इस तरह उसने सब बच्चों को 2 चॉकलेट्स जो थी 2 चॉकलेट्स ईच स्टूडेंट और ईच फ्रेंड यू कैन से, उसने सबको दी। ये चॉकलेट्स उसने दे दी 2 सबको। अब बच्चों, आपने जो गौर करना है, जो चीज आपको सिखाने लगा हूं वो ये है कि अली को उसने दी 2 चॉकलेट्स। अली का पहले नंबर पर अली है, तो ये टोटल चॉकलेट्स जो उसके बॉक्स से निकली वो थी 2, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया 2। तो जब हम 2 को, यानी कि 2 चॉकलेट्स पहले बच्चे को हम देंगे जिसका नाम अली है, तो उसके बॉक्स में से, उस पैकेट में से 2 चॉकलेट्स निकली। आगे उसने हसन को भी बच्चों 2 चॉकलेट्स दी और 2 चॉकलेट्स दी, और हसन का नंबर 2 था। तो अब 2 चॉकलेट्स जब उसने और पैकेट से निकाली, उस पैकेट से निकाली, तो बच्चों अब उसके पैकेट से चॉकलेट्स निकल आई थी। टोटल चॉकलेट्स निकली थी 4, यानी कि 1, 2 उसने दी अली को, 3, 4 उसने दी हसन को। फिर उसने 2 चॉकलेट्स दी बच्चों उमर को, तो ये टोटल चॉकलेट्स हो गई 6। फिर उसने 2 चॉकलेट्स दी जाजिब को, तो ये फिर चॉकलेट्स होगी 8। फिर उसने 2 चॉकलेट्स दी मतीन को, तो ये टोटल चॉकलेट्स बन गई 10। फिर बच्चों, उसने 2 चॉकलेट्स आमना को दी, तो ये टोटल चॉकलेट्स जो उसके पैकेट से निकली वो होगी 12। फिर उसने जुनेद को 2 चॉकलेट्स दी, तो ये टोटल चॉकलेट्स होगी 14। फिर उसने बच्चों 2 चॉकलेट्स दी वकार को, तो ये टोटल चॉकलेट्स उस बॉक्स से निकल गई 16। फिर उसने 2 चॉकलेट्स दी मोमना को, तो ये होगी 16, 17 और 18 चॉकलेट्स। और फिर उसने 2 चॉकलेट्स सिरा को दी, तो ये होगी स्टूडेंट्स टोटल चॉकलेट 20 चॉकलेट्स उसकी यूज हुई। और अब देखो बच्चों, वो हर बच्चे को उसने 2 चॉकलेट्स दी हैं, तो हम इस सीरियल नंबर में भी 2 जब मैं लिखूंगा तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, या 2 3, यानी अगर 2 चॉकलेट्स 3 स्टूडेंट्स को दी जाए तो वो होगी 6। अगर 2 चॉकलेट्स जो है वो 4 स्टूडेंट्स को दी जाए तो वो होगी 8। अगर 2 चॉकलेट्स टोटल 5 स्टूडेंट्स को दी जाए या फ्रेंड्स को दी जाए तो वो टोटल चॉकलेट्स होगी 10। अगेन स्टूडेंट्स, उसने चूंकि सबको 2 चॉकलेट्स ईच दी थी,
तो ये 2 का टेबल ही बनता जा रहा है, इसको हम टेबल कहते हैं। तो ये जो है बच्चों इसका टेबल बन गया है। असल में टेबल्स या मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, इस बात को आपने समझना है। मल्टीप्लिकेशन जो है स्टूडेंट्स, वो असल में कंटिन्यूअस प्रोसेस है एडिशन का। अगर हम एक ही नंबर बार बार, जैसे इधर देखेंगे हमने साहब ने 2 नंबर ही ऐड किया है, जब हम एक ही नंबर बार बार ऐड करेंगे तो उसको हम ऐड करने की बजाय हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये टेबल बनता जाता है बच्चों। ये 2 का टेबल है कि अगर हम 2 चॉकलेट्स एक बच्चे को देंगे तो वो 2 बनेगी, अगर 2 चॉकलेट्स हम 2 स्टूडेंट्स को देंगे तो वो टोटल बच्चों 4 बन जाएंगी। फिर अगर 2 चॉकलेट्स हम 3 स्टूडेंट्स को, थर्ड को भी देंगे तो टोटल चॉकलेट्स हो जाएंगी 6। फिर स्टूडेंट्स अगर 2 चॉकलेट्स हम 4th स्टूडेंट को भी दें तो ये हो जाएंगी 8 चॉकलेट्स टोटल। और इस तरह आपने इसको क्रैमिंग भी करनी है, इसको याद भी करना है, बाय हार्ट याद करना है टेबल को। प्लस वाला यानी कि उंगलियों पर काउंट करके आपने प्लस करके इसको नहीं याद करना, बल्कि आपने इसको डायरेक्ट याद करना है। आप पढ़ेंगे इसको ऐसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 2 चॉकलेट्स 2 स्टूडेंट्स को जब दी जाएंगी तो टोटल होगी 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 और 2 10s are 20। तो बच्चों ये असल में 2 का टेबल है। जब आपने 2 का टेबल याद करना है तो इसमें से ये बच्चों के नेम और ये चॉकलेट्स की जो पिक मैंने बनाई है रफ सी, इनको रेस कर देना है और ये आपका टेबल बनता जाएगा 2 1s are 2। और आपने इसको इसी तरह याद करना है, बाय हार्ट याद करना है इसको कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 और 2 10s are 20। इसी तरह बच्चों अभी हम 3 का टेबल भी लिखेंगे और वो भी मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कि ये 3 का टेबल जो है वो भी इसी तरह बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। जी बच्चों, चंद दिन के बाद मतीन की बर्थडे थी तो वो घर से लेकर आया चॉकलेट्स, लेकिन जो मतीन चॉकलेट्स लेकर आया वो मीडियम साइज की थी और उस एक पैकेट में वो ज्यादा चॉकलेट्स थी। तो मतीन ने ये डिसाइड किया कि वो बड़ी चॉकलेट्स अगर हसन ने 2 दी थी, 2 दी थी, तो मतीन अभी वो चॉकलेट्स 3 देगा हर स्टूडेंट्स को और एंड में उसने काउंट करनी है कि ये टोटल चॉकलेट्स उसकी कितनी यूज हुई हैं। तो अब बच्चों आपने देखना है कि उसने 3 चॉकलेट्स ईच स्टूडेंट को या ईच फ्रेंड को दी हैं 1 2 3। फिर नेक्स्ट को भी उसने बच्चों 3 चॉकलेट्स दी, फिर नेक्स्ट को भी उसने 3 चॉकलेट्स दी और जाजिद को भी उसने 3 चॉकलेट्स दी, मतीन को भी उसने 3 चॉकलेट्स, बल्कि खुद भी उसने 3 चॉकलेट्स रखी, आमना को भी 3 चॉकलेट्स दी गई, जुनेद को भी 3 चॉकलेट्स दी गई, वकार को भी 3 चॉकलेट्स दी गई, मोमना को भी 3 और फिर बच्चों हिरा को भी 3 चॉकलेट्स दी। अब हमने गौर करना है कि जब उसने अली को 3 चॉकलेट्स दी तो टोटल चॉकलेट्स उसके बॉक्स से, उसके पैकेट से निकली 3। फिर उसने 3 मोर चॉकलेट्स दी हसन को, तो अब टोटल चॉकलेट्स उसके बैग से निकल गई 6। फिर उसने 3 चॉकलेट्स उमर को दी तो फिर टोटल चॉकलेट्स उसके बॉक्स से, उसके पैकेट से 9 निकल गई। फिर उसने 3 चॉकलेट्स दी जाजिर को, तो बच्चों अब उसके पार्सल में से या पैकेट में से 12 चॉकलेट्स निकली। जब उसने खुद भी अपने लिए रखी 3 चॉकलेट्स तो ये चॉकलेट्स होगी बच्चों 15। फिर उसने 3 चॉकलेट्स दी आमना को, तो 15 ऑलरेडी दे चुका था, 16 17 और 18 ये चॉकलेट्स टोटल निकल गई 18 19 20 और 21। जब उसने नेक्स्ट बच्चों को दी तो ये 21 निकल गई, 22 23 और 24 जब उसने नेक्स्ट स्टूडेंट्स को दी वकार को तो फिर 24 होगी। फिर स्टूडेंट्स उसने मोमना को 3 चॉकलेट्स दी तो ये होगी 27 और जब उसने हिरा को 3 चॉकलेट्स दी तो ये होगी बच्चों 30। अब उसने क्या डिसाइड किया था कि 3 चॉकलेट्स वो ईच स्टूडेंट को देगा। सीक्वेंस बच्चों हमारा वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अब वो चॉकलेट्स दे रहा है 3, तो मैं इधर लिखूंगा 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into मल्टीप्लिकेशन को हम इंटू भी कहते हैं, 3 into 3 into 3 into और 3 into।
अब देखिए बच्चों कि आपने इसको याद कैसे करना है। जब उसने 3 चॉकलेट्स नंबर 1 को दी तो टोटल चॉकलेट्स हुई 3। जब उसने 3 चॉकलेट्स और नंबर 2 को दी तो ये बच्चों टोटल चॉकलेट होगी 6। जब उसने थर्ड नंबर पर उमर को 3 चॉकलेट्स दी तो टोटल चॉकलेट्स होगी 9। फिर उसने जासिब को यानी कि जो 4th नंबर पर नाम लिखा हुआ है उस बच्चे को 3 चॉकलेट्स दी तो वो चॉकलेट्स उसके बास्केट से निकल गई 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27 और फिर 30। तो अब आपने इस टेबल को जब याद करना है तो बच्चों ये बच्चों के नाम और ये चॉकलेट्स के जो सिंबल्स हैं आपने वो रेज कर देने हैं। तो ये टेबल इस तरह पढ़ा जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 और 3 10s are 30। तो बच्चों आपने इसको इस तरह याद करना है। मैं फिर बता रहा हूं कि उंगलियों पर ऐड करके आपने इस टेबल को नहीं पढ़ना है। यानी कि आपने क्या किया 3 1s are 3, 4 5 6, 7 8 9। अगर आप ऐड करके पढ़ेंगे तो बच्चों आपका ये वाला पोर्शन जो है वो मिस होगा और आपको टेबल कभी भी याद नहीं होगा। और मैथमेटिक्स के लिए जो टेबल्स हैं बच्चों इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप 3 4 5 क्लास में जाएंगे तो फिर वो बड़े क्वेश्चन जब आपको आएंगे तो फिर आपसे पर उंगलियों पर काउंट करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो टेबल या मल्टीप्लिकेशन जो है बच्चों ये प्रोसेस है कि एक ही नंबर, जैसे इसमें वो 3 3 3 3 ही ऐड कर रहा है सामने, जब एक ही नंबर बार बार ऐड किया जाए तो वो नंबर को हम ऐड करने की बजाय फिर उस नंबर को जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो कितनी दफा रिपीट हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यानी कि एक नंबर अगर 3 नंबर जो है वो 9 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो आएगा 27। अगर 3 नंबर 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो आएगा 15। अगर 3 नंबर जो है यानी कि 3 चॉकलेट्स ही बार बार रिपीट हो रही हैं और ये 8 टाइम रिपीट हुई हैं तो वो आएगा 24। तो बच्चों आपने इस तरह टेबल याद करना है कि 3 1s are 3। ये जैसे मैं पढ़ रहा हूं आपने ऐसे ही टेबल याद करना है। 3 1s are 3, 3 1s are का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 और 3 10s are 30। तो बच्चों इसी तरह आपने टेबल 4 जो है वो भी इसी तरह याद करना है। ये बुक्स के ऊपर लिखा होता है मैथ की बुक्स पर, मैंने आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है। आपने 4 का टेबल भी इसी तरह करना है, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी। और अगर आप 11 के आगे जाते हैं, सपोज करते हैं बेटा क्या उस क्लास में 15 या 16 स्टूडेंट्स हैं तो बाकी स्टूडेंट्स को भी जब आप 3 नंबर ही एक ही नंबर रिपीट होगा तो हम इसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे। लेकिन वो बजाय इसके जब बार बार हम एक ही नंबर को ऐड करें हम इसको बाय हार्ट याद कर लेंगे कि जब 3 नंबर जो है वो 8 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो आएगा 24। या अगर नंबर 8 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है यानी कि 8 नंबर ही 3 टाइम रिपीट हो रहा है 8 8 8 तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये 24 आएगा। अब देखिए बच्चों 8 जो है वो 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 24। यानी कि अगर 3 नंबर जो है वो 8 टाइम रिपीट हो तो 24 आता है, या 8 नंबर जो है वो 3 टाइम रिपीट हो तो 24 आता है। तो बच्चों इस तरह आपने टेबल याद करनी है। ये क्लास 1 से लेकर 5 तक की ये बहुत बड़ी असाइनमेंट होती है मैथ के टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए कि हम टेबल कैसे याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है कि आप पहले ये 2 टेबल याद करें, फिर आपकी आदत बन जाएगी, आगे आप 3 4 5 का टेबल भी इसी तरह याद करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन हम किसी नंबर को करते कैसे हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और जिंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।